नमस्कार, मैं अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी से इस महाविद्यालय का कॉलेज कोड सीरियल नंबर 184 है। एनसीटी कोड ERCA PP 1413। कॉलेज का मोबाइल नंबर पहला 9128959036 है एवं दूसरा 7766919645। इस पर आप एडमिशन से संबंधित या कॉलेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस महाविद्यालय में बीएड और डीएड का कोर्स संचालित किया जाता है। चलिए, आज मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ बीएड सीईटी एग्जामिनेशन 2020 के लिए कुछ मटेरियल को लेकर। इतिहास विषय के अंतर्गत जो हमने प्रकरण लिया है उस प्रकरण का नाम है प्लासी का युद्ध। तो चलते हैं, आज हम लोग प्लासी के युद्ध के विषय पर चर्चा करते हैं, प्रकरण पे चर्चा करते हैं। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी के प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी और बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मतलब कि 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर है, की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने
यह कहकर उससे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। मतलब ये कि सिराजुद्दौला के खिलाफ सिराजुद्दौला के ही सेनापति में से एक को, मीर जाफर को, अंग्रेजों ने अपने तरफ मिलाने का काम किया। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े की किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। किंतु जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और पुनः मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। 1765 ईस्वी में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस प्रकार कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप BMTTC के साइट पर मतलब भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के साइट पर देख सकते हैं। साथ में इसका PDF भी लोड किया गया है। आप वहां से वीडियो के माध्यम से PDF के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।